गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 14 में आप सबका स्वागत है। और ये ओल्ड पीसीएस सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए, वैसे पीसीएस में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट ये पहले प्री जैसी तैयारी होगी, मतलब बेसिक तैयारी होगी, तभी आप एडवांस तैयारी में जा सकते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सब इसके पहले अपना खुद आंसर टिक कीजिए, फिर आंसर को चेक कीजिए, तो आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वे अपने भारत के प्रथम क्या थे, वो आप कमेंट्स में बताइएगा। गांधी जी ने दानी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो आप सबको पता है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से यह यात्रा शुरू की थी और 5 अप्रैल को वहां पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दानी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। और 17 तारीख को, जो 17 मार्च है, उस दिन वो फर्स्ट टाइम उन्होंने रेस्ट किया था। ये भी पूछ लेते। और कितने कितने गांधी जी के अलावा और कितने सहपाठी थे जिन्होंने मतलब इस यात्रा में भाग लिया था। तो आप कमेंट्स में कीजिए कितने और सभ्य थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 1931 और 32, मतलब ये तीनों ही लगभग 30 के और 32 के टर्म में तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हो गए थे। और यह तीसरा 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सेकंड बात यह है कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, तो उसका कमेंट्स में दीजिए। पर महात्मा गांधी ओनली सेकंड गोलमेज में भाग लिया था, तो इसका आंसर है वैसे तीसरा। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो आप सबको पता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है कब हुए थे, 1919 में। और मालमेंटो सुधार कब हुए थे, 1909 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927-28 में। पर पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, मैं आपको बताई हूँ। तीसरा तो आप पहले का मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों की महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो अरुणा आसफ अली का संबंध किस में था, भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रह कौन था, पहले तो ये बता दीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो कब हुआ था, मैं आपको बता दे रही हूँ। चलो 1940 में हुआ था, तो डेट आप बता दीजिए। तो दूसरा इसमें चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो अभी बताई हूँ भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो हिंदू सभा ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी, इन तीनों में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, वह जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था, वह थी केसरे हिंद। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था नरसंहार, उससे महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने केसरे हिंद को उपाधि को वापस उनको लौटा दिया था अंग्रेजों को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवेशन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी श्रीदानंद थे। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो आप सबको पता होना चाहिए, इनमें से एक ने नहीं की थी, वह थे सरदार पटेल। और भूलाबाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों ने पैरवी की थी।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मैं अभी पीछे ही बताई हूँ आपको कि 8 अगस्त। वैसे 8 को नाइट में हुआ था, तो किसी किसी बुक में 9 अगस्त दे रखा, किसी में 8 अगस्त दे रखा। डिपेंड ऑन ऑप्शन। ऑप्शन में 8 अगस्त 9 अगस्त कभी दोनों इकट्ठा नहीं देंगे। तो 8 अगस्त हो तो 8 अगस्त, 9 अगस्त हो तो 9 अगस्त 1942 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आप सबको पता है जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बांकीपुर जेल में उन्होंने कैद रखा गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप सबको पता है दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो आप सबको पता है भारतीय दलित वर्ग का। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? वह थे लाल लाजपत राय। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो वह है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत के विभाजन का बालकलन प्लान उपज था? आप सबको बताया है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? आप सबको पता है, मैं एक लास्ट वीडियो में बताई हूँ। हंटर कमीशन एक शिक्षा से था और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। तो उसका निरीक्षण करने के लिए एक हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। और एक हंटर शिक्षा से भी था, प्राथमिक शिक्षा पे जोर देने के लिए भी हंटर कमीशन गठित किया गया था। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन। शिक्षा वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों हो तो सेम ही है, दोनों ही लिख देना। पर वो अलग टाइम पे वो अलग टाइम पे किया गया था, बट ये है कि नाम दोनों का सेम ही है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये बता दीजिए मेरे को कमेंट्स में। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह दावे को आयोजित किया गया था? तो सूर्य सेन ने। 349 वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आप सबको ही पता है फॉरवर्ड ब्लॉक। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। और आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे को मोटिवेट कीजिए। मैं फिर एक डिजिटल बोर्ड ला के आपको उसके माध्यम से अपनी नॉलेज आपके